हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज के इस नई वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे के साथ। अभी जस्ट खाना खुना बनाकर घर का काम कर कर अभी मैं फ्री हुई हूँ और आज हो रखा है बहुत ही प्यारा मौसम, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज व्लॉग तो कुछ नहीं बन पाएगा क्योंकि ना मैं बाहर जा पाऊँगी और घर पे भी कुछ है नहीं ऐसा। तो आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन व्लॉग शेयर करती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे घर में कौन-कौन है और मेरे घर के जितने भी मेंबर्स हैं, कौन क्या-क्या जॉब करता है, इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है तनु पंवार। पंवार कास्ट है मेरी मायके से और ससुराल साइड से है हमारी कास्ट जेठुड़ी। तो वैसे अब मैं तन्नू जेठुड़ी हो चुकी हूँ, बट ब्लॉग में मेरा नाम पहले स्टार्टिंग से ही तनु पंवार नाम से मेरा चैनल था, तो इसमें मैंने चेंज नहीं करा है। और स्कूल में मेरा जो सर्टिफिकेट में नाम है वो है तनुजा। तनु मुझे घर में प्यार से बोलते हैं और मेरी उम्र है 25 साल। 25 साल की बुढ़िया हो चुकी हूँ मैं। और मेरी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है इसमें पूरा ब्लॉग मैंने पहले से ही बना रखा है। तो मैं नॉर्मली बता देती हूँ, मैंने एमए करा हुआ है। इसके बाद बारी आती है मेरे घर में कौन-कौन सदस्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मायके साइड की। तो मेरा जो मायका है ना वो पड़ता है केवड़स गाँव, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है और पट्टी पैडल्स्यू हैं हमारी। मेरे घर में अभी मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, हम 2 बहनें हैं और एक मेरा छोटा भाई है। सबसे बड़ी मेरी बहन है, फिर बीच में मैं हूँ, मेरे से छोटा है मेरा भाई। तो स्टार्टिंग से आपको अपने परिवार का बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने दादा-दादी से, जो कि आज इस दुनिया में तो नहीं हैं, पर उनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। तो जो मेरे दादाजी थे, तो मेरे दादाजी का नाम था स्वर्गीय श्री भगवान सिंह पंवार, जो कि 4th गढ़वाल राइफ़ल में सर्विस करते थे। और मेरे दादाजी ना चीन युद्धबंदी भी थे। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय मेरे दादाजी चीन में बंदी बन गए थे, तो फिर चीन युद्धबंदी बोला जाता है उन लोगों को। और आर्मी रिटायर्ड थे मेरे दादाजी। फिर मेरी दादी थी स्वर्गीय श्रीमती सुदामा देवी, जो कि दोनों के दोनों ना 2022 में दोनों की डेथ हो गई थी। दादी की भी, दादाजी की भी। अप्रैल में दादाजी की हुई और अगस्त में दादी की हो गई थी। तो ये बात रही मेरे दादा-दादी की। तो मेरे दादाजी के थे 2 बेटे। बेटियाँ कोई भी नहीं है, मतलब यानी कि मेरी बुआ वगैरह नहीं है। तो दादा के थे 2 बेटे। जो पहले बेटे हैं वो मेरे ताऊ जी हैं, दूसरे नंबर के हैं मेरे पापा। काफ़ी सारे लोग मेरे को वीडियो में पूछते रहते हैं, आपके ताऊ जी क्या करते हैं? आपके ताऊ जी नहीं दिखते हैं ब्लॉग में। तो मैं उनको बता देती हूँ, मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई है। मेरे ताऊ जी का नाम था स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह पंवार। और मेरे ताऊ जी के ना 2 बेटे और 1 बेटी हैं और मेरे पापा की 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो सबसे पहले ताऊ जी लोगों की बात करते हैं। तो ताऊ जी की डेथ कोरोना के टाइम पे हो गई थी। तो उसके बाद होटल था, ताऊ जी होटल में करते थे। होटल है जो सैनिक होटल हमारा। तो उसमें ना ताऊ जी की डेथ के बाद वो मेरे भाई लोग ही चलाते हैं। तो ताऊ जी की सबसे पहले 2 बड़े बेटे हैं, जिनको कि आपने मेरे ब्लॉग में काफ़ी टाइम भी देखा होगा। परसों भैया भी आया था मेरे को छोड़ने के लिए। तो भैया है, उनकी एक बड़े भैया की शादी हो गई है, तो उनकी वाइफ़ मेरी भाभी देखी होगी आपने, अन्नू भाभी। और भैया का नाम है सूरज और उनका ना एक बेटी और एक बेटा है। उनको भी मैंने ब्लॉग में दिखा रखा है। फिर उसके बाद मेरा दूसरा भाई है, उसकी अभी शादी नहीं हुई, उसके लिए लड़की ढूँढ रहे हैं। उसके बाद है मेरी बहन, जिसको छोड़ने के लिए हम कल परसों ससुराल गए थे। तो जो मेरी बहन है उसकी भी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई ना, मेरी शादी के 2-4 दिन बाद ही मेरी बहन की शादी हुई थी, बड़ी वाली। मतलब मेरे से वैसे वो एज में बड़ी है, पर सभी बहनों में ना सबसे पहले शादी मेरी हो गई, सबसे छोटी की। तो उसका भी एक बेटा हो गया है। तो उसका ससुराल चमोली साइड में है। तो ये तो रही ताऊ जी लोगों की बात। और ताई भी है, आपने वीडियो में भी देखा होगा। अब बात आती है मतलब मेरे मम्मी-पापा की। तो जो मेरे पापा हैं ना, मेरे पापा की शॉप है गाँव में। तो हम ना पहले स्टार्टिंग से ही गाँव में रहे। तो दुकान मतलब रोड के जस्ट ऊपर में, मैंने दिखाया भी है ब्लॉग में कई बार। इस टाइम पे प्रॉपर अगर मौका मिलेगा कभी तो मैं आपको टूर कराऊँगी अपने शॉप की। तो जो हमारी गाँव में शॉप है ना, ये हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। पहले मेरे जो बुड्ढे दादाजी थे वो करते थे, फिर मेरे दादाजी ने भी बाद में जब रिटायर आ गए थे तो जॉब मतलब दुकान चलाई गाँव में। अभी मेरे पापा चला रहे हैं। तो मेरे पापा ना
शॉपकीपर हैं, फॉर्चून की दुकानें हैं हमारी गांव में। जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और मेरी मम्मी के हैं हम, मतलब मेरे मम्मी पापा के हम 3 बच्चे। सबसे बड़ी है मेरी बहन। मेरी बहन को आप जानते हैं, माई पमा नाम से उसका यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी बहन ना सिविल इंजीनियर है, अभी वो दिल्ली में जॉब करती है। फिर उसके बाद हूँ मैं हूँ एक यूट्यूबर छोटी सी, जो कि आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करती हूँ अपनी लाइफ में, क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे से छोटा है मेरा भाई, पहले वो देहरादून में जॉब करता था, बट कुछ समय मतलब कुछ महीनों पहले उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसको अभी घर पे ही रखा हुआ है। अभी वो प्रॉपर मतलब थोड़ा कमज़ोरी आ गई है मतलब उसमें, तो अभी उसने जॉब छोड़ रखी है तो वो घर में ही है। और जो ये मेरी मायके वाली फैमिली है ना दोस्तों, अभी तक हम जॉइंट फैमिली में हैं। अभी तक हमारा बंटवारा नहीं हुआ, मतलब दादी दादा हमारे साथ गांव में ही रहते थे। ताई लोग पहले से ही श्रीनगर रहते थे, बट ऐसा है कि अभी घर में किसी का भी बंटवारा नहीं हो रखा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये उसका है ये इसका है। अभी सब मतलब हम सब मिलकर साथ में ही रहते हैं। अलग भी क्या ही होना था दोस्तों, वो वहाँ रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं, है ना। तो बढ़िया है, मतलब जॉइंट फैमिली में भी अच्छा लगता है ना। हम श्रीनगर चलाते हैं तो वो हमारा खाना पीना करते हैं, वो घर आते तो हम उनका करते हैं, बस ऐसे चलती है फैमिली, है ना। तो ये रही मेरी मायके साइड के बाद। अब बारी आती है मेरे ससुराल साइड की। तो मेरे ससुराल जो पड़ता है ना, वो पड़ता है कुर्न गाँव है मेरे ससुराल का नाम, जो कि पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। और जो हमारा ब्लॉक है ना, वो पड़ता है देवप्रयाग में, 3 धारा वाली रोड पे। अगर आप देहरादून या ऋषिकेश आते जाते रहते हो, बस उसी रोड पे पड़ता है मेरा ससुराल, मेन रोड से जस्ट 6 किलोमीटर ऊपर पे, है ना। साइड में कौन कौन है और कौन कौन क्या क्या जॉब करते हैं। तो दोस्तों दादाजी मतलब आपने मेरे दादा ससुर और दादी सास देखी होंगी। तो सबसे बड़े मेरे घर में ना ससुराल साइड में दादा दादी हैं। दादा दादी के मैंने बताया था पहले भी, 3 बेटे 3 बेटियां हैं। तो बाकी तो ससुराल साइड में हम लोग रहते हैं एकांकी परिवार में, यानी कि हर कोई अपना अपना अलग अलग रहता है। अभी मतलब हम देवरानी जेठानी अलग नहीं हुए, मतलब जैसे अभी दादा लोग हैं या चाचा लोग हैं या मेरे ससुर जी लोग हैं, वो सब अलग अलग हो चुके हैं। कब हुए इस बारे में मुझे नहीं पता। हर घर का अलग अलग सिस्टम होता है, हर घर के अलग अलग नियम और हर घर के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। सबका अपना अपना है, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है ना। और फिर ससुराल साइड में ऐसे कि मेरे ससुर जी लोग ज़्यादा भाई बहन हैं, तो हो जाता है यार परिवार में, है ना। तो चलो अब शुरू करते हैं। करूँगी केवल, चलो अपने उसकी बात करते हैं कि अभी मेरे सास ससुर और जो मेरे जेठ ननद वगैरह है वो क्या क्या करते हैं। तो मेरे जो ससुर जी हैं ना, वो सबसे बड़े बेटे हैं। तो मेरे जो ससुर जी हैं वो करते हैं बेकरी में काम। और जो मेरी सासू जी हैं वो हाउस वाइफ हैं वो भी। मेरे ससुर जी के हैं 3 बच्चे, 2 बेटे और सबसे छोटी है बेटी। सबसे जो बड़े बेटे हैं यानी कि मेरे जेठ जी, वो आर्मी में हैं। और जो मेरी जेठानी है, मैंने बताया है आपको, वो करते हैं जॉब, वो जेनम है और जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में अभी जॉब करते हैं। सेकंड नंबर में आते हैं मेरे हस्बैंड, वो भी आर्मी में है। और मैं उनकी वाइफ हूँ मैं। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, बाकी कुछ नहीं करती अभी फ़िलहाल। थोड़ा बहुत कभी अभी आजकल पढ़ाई कर रही हूँ। और उसके बाद है मेरी ननंद। मेरी ननंद की भी शादी हो गई थी, हम मतलब दोनों देवरानी जेठानी से पहले ही हो गई थी 2020 में। जिस दिन मेरी ननंद की शादी क्या हुई थी, उसी दिन मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। तब मेरे घर वाले भी नहीं जा पाए थे। तो 13 अप्रैल की शायद उस टाइम 13-14 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी बैसाखी के दिन। तो नहीं 13-14 को बैसाखी थी, 13 तारीख को जैसे हल्दी वगैरह हुई होगी, तो हाँ 13 तारीख को डेथ हुई थी मेरे दादाजी की भी। हाँ, तो उसके भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। और उसके हस्बैंड योगा टीचर है। तो यही है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, छोटी सी फैमिली है। और तो उम्मीद करती हूँ जो आप लोगों के थोड़ा बहुत डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि मेरी फैमिली में कौन कौन क्या क्या करता है। और दोस्तों अभी बहुत जल्दी मैं Q&A व्लॉग बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे, मैं पूछूंगी अलग से पोस्ट डालकर, तो आप उसमें जा कर के मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ आजकल देख रही हूँ मैं, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं यार मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं यार दोस्तों, कोई बात नहीं, आप बोलते रहो, बस वीडियो देखते रहना, बाकी क्या ये है ना। तो चलो इस ब्लॉग को समाप्त कर देते हैं। अभी देखते हैं कि क्या क्या होता है। बारिश लगी हुई है तो कुछ वैसे अभी काम कुम तो होगा नहीं। और थोड़ा देर में थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करती हूँ, फिर मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।